विमल पोलो सोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। कि तेजस्वी यादव के नाम का मुख्यमंत्री पद के लिए ऐलान हो गया, सहमति बन गई। इसका फायदा है या लेट हो गया मामला? मामला थोड़ा लेट हो गया, लेकिन तेजस्वी जी एक विजन वाले लोग, तेजस्वी यादव एक विजन है, उनके साथ काम करने का जज्बा है उनके अंदर। नीतीश कुमार से बढ़िया मुख्यमंत्री वो दुनिया में गए थे, भारत में कोई नहीं। लेकिन गलत संगत में नीतीश कुमार चला गया। जो गलत संगत वाले लोग हैं, जो भी मंत्रालय हैं, सारा मंत्रालय लूट मचा है, लूट। कितनों भी टेंडर बिलों पर जाए, 5% उनको चाहिए, 6% चाहिए, उनका दलाल मार्केट में घूम रहा है। एक बात बताइए आप लोग, ये बहुत लोग जो सब कहता है नीतीश कुमार बहुत अच्छे हैं, उनका डिपार्टमेंट बहुत खराब है, संगत अच्छा नहीं है। जिम्मेवारी तो मुख्यमंत्री की होती है ना। लालू प्रसाद यादव 15 साल से यहाँ शासन था, तो कैसे लोग कहता है जंगल राज का मतलब लालू यादव थोड़े सब जगह पे। थोड़ा मेरा मुख्यमंत्री जी को नहीं, गार्जियन है हमारा, हम लोग के, उनका थोड़ा सूझबूझ के कारण लोग बहुत लूटा है बिहार को। भाजपा वाले तो छूट के लूटे हैं, बाप रे बाप। इतना बड़ा तेजस्वी आरजेडी तो लुटता है, सबको मालूम है, क्योंकि भाजपा इतना बड़ा डकैत है, पहली बार इस बार पता चला। अभी तो 20 साल से सरकार एनडीए की है, बीच बीच में नीतीश जी इधर उधर चले जाते हैं तो। नीतीश जी अपने होशो हवास में रहते थे ना, इन लोग का एक नहीं चलती थी। इधर 22 के बाद जो आए ना, उसके बाद नीतीश जी को चारों बगल से घेर लिया गया है, भाजपा वाले ने घेर लिया है, अपना मन का मुख्यमंत्री बनाएंगे। और दुर्भाग्य होगा बिहार का जिसने भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। क्या होगा, भाजपा वाले कहीं से यही चोरवन को उठा के बनाएगा या बाहर चलाएगा? क्या तेजस्वी जी हमारे बिहार में कम है क्या? उनके पास विजन है बिहार चलाने का। 10 लाख नौकरी बोले, 6 लाख नौकरी दिए ना तेजस्वी जी। उन्होंने अनाउंस किया कि हर घर से एक नौकरी वो दे के रहेगा। तो लोग उनके साथ और भी तो आरोप चस्पा है। एक तो बोलते हैं कि लालू यादव के बेटे हैं, दूसरा 15 साल का जंगल राज बार बार लोग कहता है, तीसरा कहता है सवर्ण उनको वोट नहीं देता है, अति पिछड़ा उनको वोट नहीं देता है। जाति से है, हम राजपूत समाज से हैं। ये बताइए कि तेजस्वी जी के पास पैसा होता कि तेजस्वी जी मैट्रिक क्यों नहीं पास किए? उनके पास पैसा नहीं था फॉर्म भरने का, वो बेचारे मैट्रिक का फॉर्म भरे। उनकी ये स्थिति थी। दूध बेच के, गोईठा बेच के लालू जी अपने सारी बेटियां का शादी की है। हाँ, उनको बोलता है लुटेरा तो भाजपा में है। जगन्नाथ मिश्रा का बेटा तो आज किसके साथ है? नीतीश मिश्रा भाजपा के साथ है, मंत्री झंझारपुर से। हाँ जी 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 जी, ये आपको कौन है? उद्योग मंत्री है अभी। हाँ, तो बीजेपी के पास कहाँ कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा हुआ? संजय जायसवाल का नाम आया, सम्राट चौधरी पर लोगों ने आरोप प्रशांत किशोर ने लगाया, मंगल पांडे पर लगाया। एक आदमी कोई नहीं जो हमको कहे कि भ्रष्टाचार का मुद्दा है बिहार में, और वो भी एनडीए के लिए। अच्छा, प्रशांत किशोर ऐसे थोड़ी बोला, कुछ तो कुछ होगा, ऐसा होगा तब ना। उसको डेढ़वा के उसके प्रत्याशी को अपहरण कर लिया जा रहा है, अपने पास बैठा के गृह मंत्री के लोकतंत्र का गाला घोटा जा रहा है। हम भी भाजपा का ही सपोर्टर हैं, भाजपा में ही वोट देते। खाली बोलने के लिए होता है? नहीं, बोलने के लिए नहीं। कहता है कि नाराज होकर भी वोट में तब्दील। आसाम में गए थे काम करने, तो वहाँ का सीएम है हेमंतो बिश्व शर्मा। उसने हम लोग से 5% एडवांस से कमीशन ले लिया पहले ही, 5% एफडी। हम लोग कुछ पैसा मिला, प्रधानमंत्री का जल शक्ति था। समझ जाइए कि 11 कॉन्ट्रैक्टर आसाम का आत्महत्या कर, हम लोग को 2 साल से पैसा नहीं मिला, काम भी खत्म। आप कॉन्ट्रैक्टर हैं? जी। हाँ, इतना ये बताइए कि 5% वाला मुख्यमंत्री बिहार में न चाहिए। ये 5% वाला, 6% वाला सीएम नहीं चाहिए। अरे आप लोग भ्रष्टाचार को तो बढ़ाते हैं जी। लोग कहता है पहले पैसा बिहार में दे देते हैं। अरे भैया क्या करिएगा, यहाँ का इंजीनियर एडवांस कमीशन मांगता है, तब तो बोलता है बिल बनाएंगे। जो पैसा देने हम रोड पर सोना बिछा देंगे, तो ऐसा नुक्स से निकाल देगा ना जो हमारे आपके बस की चीजें नहीं। अरे तो ये रिश्वत तो आप लोग बढ़ा रहे हो। आप कह रहे हैं कि 6% वाला यहाँ सरकार नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री कौन होगा इस बार बताइए? नीतीश कुमार या तेजस्वी हो।
और 100% वाला भाजपा ना हो। चलिए ठीक है, आप तो साथी हैं। हाँ। चलिए शुक्रिया। तो हाँ एकदम दिखाएंगे। चलिए ठीक है। आप लोग कहाँ से हैं सर? नॉर्मल वोटर है ये हमने। अरे नहीं अरे आइए ना, हम तो आपको देख क्या उधर से तो नहीं बात मानिए। अरे घबराने का नहीं, हम तो पूछ रहे हैं कि क्या चुनाव है। आप लोग कौन सा विधानसभा से हैं? हम लोग तो है, मेरा तो समस्तीपुर हुआ, कौन सा? रोसड़ा विधानसभा हुआ। अच्छा रोसड़ा है। नहीं हम लोग तो इसलिए पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ जो सभा की शुरुआत कर रहे हैं वो कर्पूरी ग्राम से कर रहे हैं, आपके बगल में समस्तीपुर। जी जी जी। तो क्या है सर, चुनाव में क्या माहौल है आपके समस्तीपुर का, बिहार का, तेजस्वी यादव के सीएम कैंडिडेट के अनाउंसमेंट का? बस अभी कुछ दिनों पहले यही बात चल रही थी कि जो दल या महागठबंधन जो आपस में 243 सीट नहीं बांट पाए, वो 10 करोड़ या 13 करोड़ जनता का क्या ख्याल रखेगी। उस हिसाब से बस एक ही पार्टी है और पूरा बिहार बदलाव को समर्थन करता है। कम से कम जन स्वराज को तो ये एडवांटेज है ना कि नई पार्टी होने के बावजूद 243 जो पिछले कई सालों से किसी ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, उन्होंने कम से कम अपने कैंडिडेट तो उतारे। और जिस तरह से मैं लिस्ट देख रहा हूँ बहुत मजबूत कैंडिडेट है, तो मेरा तो एज ए समर्थक भी और यही रहेगा कि नहीं, कम से कम जो लोग ने अपने ढंग से समर्थन उतारे हैं, इतना मजबूत कैंडिडेट दिया है, उन्हीं को वोट जाना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि सब लोग वैसा ही ख्याल रखें तो ज़्यादा अच्छा। पहला ऐसा इधर कम से कम राजधानी में घूमने वाले की पीके के समर्थक अभी भी हैं। लोग पूछ रहे हैं कि उनके जब नेता ही कह रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट को डरा रहा है, धमका रहा है, लोग कह रहे हैं कि एक ऐसी तो सीट बताइए जहां प्रशांत किशोर की पार्टी लड़ाई में है या चुनाव जीतने की स्थिति में। कहीं नहीं, मैंने अपने कैलकुलेशंस भी किए हैं, इतना तो मुझे भी ज्ञान है पॉलिटिकल। मैं देख रहा हूँ कि ठीक ठाक है, मतलब हम लोग अब जीत से कितने नज़दीक पहुँचेंगे या जीत को कितना पार करेंगे वो चीज़ पे क्वेश्चन है, बट हम लोग ठीक ठाक और हर जगह फाइट में, हर जगह फाइट में। तेजस्वी यादव को लेकर आप लोग क्या राय? हाँ कौन सी सीट है? मेरा नवादा विधानसभा है, नवादा टाउन। तो नवादा विधानसभा में जनसुराज फाइट में है। वहाँ तो राजवल्लभ की पत्नी को बीजेपी ने उम्मीदवार उतारा है और निर्दलीय से वहाँ के कोई सवर्ण समाज से हैं। हाँ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन राजवल्लभ कौशल यादव यही दो हमेशा चल रहा था। लोग परेशान हो चुके हैं, डेवलपमेंट नवादा का कुछ हुआ नहीं है। नवादा का डेवलपमेंट अगर देखिएगा, नवादा से तो केंद्रीय मंत्री रहे गिरिराज सिंह, इस बार उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बदल गई। तो हो रहा कि कोई लोकसभा होता है, कोई बाहरी को टिकट मिलता है, वो जीत जाता है। और विधानसभा में यही दो फैमिली राज कर रही है 30 साल से। तो इस बार नवादा में भी बदलाव की लहर है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के चेहरे में, आप लोग नवादा छोड़ दीजिए, भूल जाइए, और आसपास की सीटों में क्या उधर क्या माहौल है, कम से कम चेहरे को लेकर के? चेहरों के लेकर वही है कि नीतीश कुमार का एक टाइम था जब तक डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद अब रुक गया है। ठीक है, रुक गया है, मतलब बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन पर कोई फोकस ही नहीं है। और हम एज अ यंग पर्सन चाहेंगे इंडस्ट्री आए, हम क्यों जाएंगे बाहर काम करने के लिए या अपने जॉब के सिलसिले में। तो नीतीश कुमार का ये सब चीज़ पे फोकस नहीं है। ठीक है, एक टाइम। तेजस्वी यादव तो कह रहे थे आज की इंडस्ट्री का आप देख लीजिए कि इंडस्ट्री जो जूट मिल है, यहाँ का चीनी मिल है, जो वो तो सवाल पूछ रहे थे, जो बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं बीजेपी या नीतीश कुमार से, वही बात तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं। तो परसेप्शन को लेकर के लग रहा है कि थोड़ा चेंज हुआ है तेजस्वी यादव की इमेज को लेकर, या नीतीश कुमार का इमेज गिरा है और इसका वोटर पर असर है। देखिए, तेजस्वी यादव का बहुत सारी चीज़ें इलेक्शन टाइम में तो फ्रीबीज पे बात करना स्टार्ट कर दिए हैं कि हम 5 करोड़ जॉब देंगे, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर में एट ए टाइम इतना रेवेन्यू आपके पास कहाँ से आएगा? रेवेन्यू का कैलकुलेशन आप बताइएगा कि हम कैसे डाइवर्ट करेंगे तब यहाँ पे जॉब क्रिएट कर पाएंगे, वो उनका कोई कैलकुलेशन नहीं। वर्बली कुछ भी बोल देने से और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने से दोनों में डिफरेंस है। जैसे प्रशांत किशोर का है, उनके बात में लगता है कोई दम है। जैसे उन्होंने बताया कि हम कैसे लाएंगे जॉब, वो बताएं। फॉर एग्जांपल मैं देख रहा हूँ कि जो शराबबंदी है उसका रेवेन्यू कहाँ हम अगर स्टार्ट करेंगे, शराब तो रेवेन्यू गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा आएगा, उसको क्या एजुकेशन सेक्टर में करेंगे, तो वो साथ में है क्या भैया?